नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। अयोध्या और राम मंदिर पर सियासत कोई नई बात नहीं है, लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पर जो सनातनी संदेश दिया, जिसमें उनका श्री राम के प्रति अगाध प्रेम झलकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या और भगवान राम सनातन की आस्था का केंद्र है। अयोध्या पहुंचे योगी ने राम मंदिर के निर्माण पर बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि के आंदोलन में मेरी 3 पीढ़ियां समर्पित थी। अगर उन्हें राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ी तो इसकी परवाह नहीं है। मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। अपने का विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में तो सोचने की आवश्यकता है। आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी, तो मैंने कहा कौन हम सत्ता के लिए आए हैं। राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के बाद आया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने विरासत और विकास को साथ जोड़कर भारत की परंपराओं को पुनर्जीवित करने का काम किया है, जिससे एक बड़ी शुरुआत हुई है। अयोध्या में आयोजित इस साहित्यिक महोत्सव में सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच राज सदन में उनका पारंपरिक तरीके से अभिनंदन हुआ। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या सनातन धर्म की आधार भूमि है। ये केवल एक शहर नहीं बल्कि धर्म और साहित्य की प्रेरणा स्थली है। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि और संत तुलसीदास के रामायण और रामचरितमानस की रचना का उल्लेख करते हुए कहा कि अयोध्या हमेशा से साहित्य और संस्कृति का केंद्र रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या सनातन धर्म का केंद्र है। भगवान मनु ने यहीं से मानव धर्म की नींव रखी और यही भूमि श्री हरि विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम की कर्मभूमि बनी। रामायण दुनिया का पहला महाकाव्य बना जिसने साहित्य को नई दिशा दी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जिस प्रकार महर्षि वाल्मीकि ने राम कथा को विश्व भर में अमर कर दिया, उसी प्रकार आज भी अयोध्या से जुड़ी हर रचना लोगों के हृदय को छूती है। उन्होंने कहा कि रामायण और रामचरितमानस आज भी दुनिया के हर कोने और देश के हर घर में पढ़े और सराही जाती है। प्रभु श्री राम की इस पावन धरा भूमि पर आयोजित ये सम्मेलन अपने आप में अद्भुत है। मैं इसे अद्भुत इसलिए कहूंगा कि इतने वर्षों तक अयोध्या क्यों मौन रही, जबकि यह एक सत्य है कि जिसने राम पर लिखा वह महान हुआ। महर्षि नारद ने भी महर्षि वाल्मीकि को एक ही बात कही। जब वाल्मीकि के मुंह पर एक छंद फूट रहा था तो उन्होंने कहा मैं किसको समर्पित करूं, तो नारद जी ने उन्हें प्रेरणा दी कि इस धरती पर लिखने के लिए कोई एक महामानव है जो ईश्वरीय सत्ता का संचालन कर रहा है, वह केवल राम है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे अयोध्या जाने में कोई समस्या नहीं थी। मैंने कहा कि अगर विवाद होना है तो होने दीजिए, लेकिन हमें अयोध्या के बारे में सोचने की जरूरत है। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया, जिस पर चर्चा शुरू हो गई। दरअसल सीएम योगी ने कहा कि मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी। हम सत्ता के लिए नहीं आए। श्री राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं है। यद्यपि मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी, मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है, उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। अपने का विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है।
फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी। तो मैंने कहा कौन हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और हम लोग उस समय फिर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। मैंने से 19 अवस्थी से कहा, मैंने कहा जो बस चुपचाप जाकर के देखो दीपोत्सव का कार्यक्रम कैसे हो सकता है। और वे यहाँ आए, उन्होंने यहाँ सर्वे किया, उन्होंने कहा दीपोत्सव का आयोजन होना चाहिए। मैंने कहा मैं जाऊंगा, दीपोत्सव करते करते बीच में फिर राम मंदिर की बात उठेगी तो इसको क्या करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, कार्यक्रम हो इसके बारे में हम सबसे बात करते हैं, सबका सकारात्मक भाव हो। और आज आप देख रहे होंगे दीपावली के एक दिन पहले अयोध्या का दीपोत्सव अयोध्या का एक फेस्टिवल बन गया, एक पर्व बन गया है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और मैं मानता हूं यह शुरुआत थी अयोध्या में राम जन्मभूमि बनने की शुरुआत थी, राम जन्मभूमि की आधारशिला रखने की एक शुरुआत थी। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का दौरा किया। इस दौरान सीएम ने रामलला के दर्शन किए और पूजा अर्चना करी। इसके अलावा हनुमानगढ़ी में दर्शन किए। सीएम योगी का अयोध्या में करीबन 5 घंटे रुकने का कार्यक्रम था, जिसमें उन्होंने समीक्षा बैठक और अयोध्या के विकास कार्यों की समीक्षा शामिल की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि हम लोगों ने 2017 में जब अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन आगे बढ़ाया, हमारे मन में एक बात थी कि कैसे भी हो अयोध्या को उसकी पहचान मिलनी चाहिए, अयोध्या को वो सम्मान मिलना चाहिए जिसकी अयोध्या हकदार है। आप देख रहे हैं कि दीपावली के एक दिन पहले अयोध्या का दीपोत्सव एक फेस्टिवल बन गया है, आज समाज का एक पर्व बन गया है। मैं गत वर्ष अयोध्या में आए हुए श्रद्धालुओं की संख्या को देख रहा था और मैंने 2015-16 में भी कितने श्रद्धालु यहाँ आए, 16-17 में कितने आए, वो आंकड़ों को भी देख रहा था। एक समय था जब पूरे वर्ष भर में केवल 2,34,000 श्रद्धालु यहाँ पर आए थे 16-17 में। और मैं गत वर्ष के आंकड़े देख रहा था, गत वर्ष अयोध्या धाम में श्रद्धालुओं की संख्या आई थी 16 करोड़। आप अनुमान करिए क्या 2,34,000 और 16 करोड़ में कोई अंतर ही नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे लाखों लोग अयोध्या में आज भी दर्शनार्थ आए थे। लोग चाहते थे लेकिन लीडरशिप का अभाव था, लोग उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे, सही जानकारी और सही तथ्यों को सामने नहीं आने देना चाहते थे। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने विरासत और विकास को एक साथ जोड़ करके भारत की परंपरा को उस गौरव के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। सनातन धर्म की प्रेरणा स्थली अयोध्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, इतने सालों तक अयोध्या मौन रही, जबकि सत्य ये है कि जिसने राम पर लिखा वो महान हुआ। महर्षि नारद ने महर्षि वाल्मीकि को प्रेरणा दी कि इस धरती पर लिखने के लिए कोई महामानव है तो वो है केवल राम। राम पर लिखोगे तो लेखनी धन्य हो जाएगी। अयोध्या भारत के सनातन धर्म की एक आधार भूमि है, सप्तपुरियों में प्रथम पुरी है। सनातन काल से ही सनातन धर्म की प्रेरणा स्थली रही है। मानव धर्म की शुरुआती भूमि अयोध्या। सीएम योगी ने कहा, भगवान ऋषभ देव से चली परंपरा जिसके तहत भगवान मनु ने धरती पर इंसान के रहने की व्यवस्था की, जिसे मानव धर्म कह सकते हैं। इसकी शुरुआती भूमि ही अयोध्या है। व्यवहारिक संस्कृति पर दुनिया का पहला महाकाव्य रामायण बना, जो साहित्य का आधार है। सीएम ने कहा, आज लोग अपने को भारत और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश का नागरिक बताते हुए गर्व महसूस करते हैं। युवाओं को 47 करोड़ की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरयू तट स्थित रामकथा पार्क में उद्यमी विकास अभियान की प्रदर्शनी का अवलोकन करने के साथ ही 1148 युवाओं को 47 करोड़ रुपए का रोजगार ऋण वितरित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों का अनुसरण करते हुए पिछले 8 सालों में यूपी ने अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाया है।
अर्थव्यवस्था जो पहले 12,75,000 करोड़ की थी, वो बढ़कर 27,51,000 करोड़ रुपए की पहुंच गई है। साथ ही प्रति व्यक्ति आय 43,000 से बढ़कर 1 लाख पहुंच गई है। चाहे प्रति व्यक्ति आय हो या अर्थव्यवस्था, दोनों में 2 गुने से अधिक की वृद्धि हुई है। होटल उद्योग के बढ़ावे पर जोर। सीएम योगी ने कहा, राम मंदिर बनने के बाद लोग अयोध्या को देखने के लिए उत्साहित हैं, लिहाजा यहां होटल उद्योग को बढ़ाने की जरूरत है ताकि श्रद्धालुओं को हर तरह की सुविधा मिले। गत वर्ष जब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर रामलला के प्रकटीकरण का समारोह प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ था, देश भर से श्रद्धालु यहां आ रहे थे, तो मैंने भी उनसे कहा था कि आप भी कुछ जगह पेयजल की व्यवस्था करिए, और इन्होंने बड़े पैमाने पे वाटर कूलर और वाटर एटीएम लगा करके अयोध्या की इस व्यवस्था के वो श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए अपने इस प्लांट का उपयोग करके, अमेठी के भी प्लांट का उपयोग करके यहाँ पे जन सुविधाओं को बढ़ाने में अपना योगदान दिया था। ऐसे ही पब्लिक चाहती है कि उसे सुविधा मिले, और सुविधा के क्रम में होटल, अच्छे होटल यहाँ पे आए, पब्लिक यहाँ पे उन सुविधाओं का उपयोग करना चाहती है। देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालु अयोध्या को देखने के लिए उत्सुक है। मैं आज भी अयोध्या में राम जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए गया था, भारी भीड़ है। यह भारी भीड़ इस बात को बताती है कि सुविधाएं देंगे तो श्रद्धालु आएंगे। बहरहाल योगी ने अपने अयोध्या दौरे को लेकर जो सनातनी संदेश दिया है, इससे साफ है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जनमानस को बता दिया कि राम मंदिर देश की जरूरत है। चाहे इसके लिए विपक्ष जो भी कहे, लेकिन उनके लिए राम मंदिर पहली प्राथमिकता है और अयोध्या का विकास इसी नजरिए से किया जा रहा है। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। तो अयोध्या को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का विजन एकदम क्लियर नजर आया। उन्होंने कहा कि अयोध्या को सनातन का केंद्र न सिर्फ समझा जाना चाहिए, बल्कि विश्व के मानचित्र पर सनातन का केंद्र बनकर अयोध्या उभरी है। लेकिन अयोध्या के इस जीर्णोद्धार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो योगदान दिया है और जो योगदान देती रहेगी, उसके लिए हमें कोई अफसोस नहीं है। योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सियासत होती है, ऐसा ही आज भी देखने को मिला। लेकिन अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से दुनिया में भगवान श्री राम के जन्म स्थान को नई पहचान मिली है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि सीएम योगी पीएम मोदी की अगुवाई में लगातार राम मंदिर के निर्माण और अयोध्या के चहुमुखी विकास को लेकर कृत संकल्पित नजर आते हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सीएम बनने के बाद से योगी लगातार अयोध्या के विकास पर नजर बनाए हुए हैं। इसकी बानगी आज एक बार फिर दिखी। जाएंगे फिर राम मंदिर की बात हो, तो मैंने कहा कौन हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सीएम योगी ने अयोध्या में राम मंदिर पर बयान देते हुए कहा कि मैं अयोध्या सत्ता के लिए नहीं आता, ना तो हमें यहाँ आने से कोई दिक्कत है, भले ही राम मंदिर के लिए मुझे सत्ता गंवानी पड़े। इस बयान के साथ ही सीएम योगी ने राम मंदिर को अपनी प्राथमिकता और सनातन की जरूरत बता दिया। इसके बाद देश में सियासत तेज हो गई। समाजवादी पार्टी सांसद और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष की पत्नी डिंपल यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला। डिंपल यादव ने कहा कि आस्था और धर्म निजी है, लेकिन सीएम योगी धर्म की आड़ में वोट की सियासत कर रहे हैं। जनता उनकी मंशा को समझ रही है। इस तरह के परिणाम आए थे लोकसभा में,
हम समझ सकते हैं कि लोग जो आस्था और धर्म का विषय है वो हमारा निजी विषय है, और जो लोग आस्था और धर्म के विषय से राजनीति करके वोट लेना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इस बात को समझ गए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश के लोग जागरूक हैं और आने वाले समय में वो ऐसी सरकार के लिए वोट करेंगे जो युवाओं को नौकरी देगी, जो यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से चला पाएगी, जो सड़कों का निर्माण करेगी और जो भ्रष्टाचार को रोकने का कार्य करेगी। तो वहीं यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बड़े ही सधे हुए शब्दों में समाजवादी पार्टी को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह ने भगवान श्री राम के लिए सत्ता गंवा दी। ऐसे में योगी आदित्यनाथ का बयान सराहनीय है। ये उनके संकल्प को दर्शाता है, न कि सियासत को। हमारी पार्टी में क्रमशः नेतृत्व चलता है। कल्याण सिंह जी ने ये बयान दिया था कि राम के लिए मैं सत्ता भी गंवा दूंगा, और उन्होंने राम के लिए सत्ता गंवाई थी। और अगर आदरणीय योगी जी ने दिया है तो माननीय कल्याण सिंह जी के कार्यकाल में बाबरी ढांचा गया था, और योगी जी के कार्यकाल में राम का मंदिर और भगवान राम अपने स्थान पर विराजे हैं। ये संकल्प करना उनका साधुवाद के पात्र है आदरणीय योगी। अयोध्या 70 बार पहुंचे सीएम योगी। इस विवाद के बीच ये जानने की जरूरत है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए अयोध्या की कितनी अहमियत है। सीएम बनने के बाद से योगी आदित्यनाथ 70 बार अयोध्या आ चुके हैं। सीएम इस साल 5 बार अयोध्या पहुंचे। आपको बता दें कि सत्ता संभालने के 2 माह के अंदर ही 9 मई 2017 को योगी कैबिनेट ने अवधपुरी के चहुमुखी विकास के लिए अयोध्या और फैजाबाद नगर पालिका परिषद को मिलाकर नगर निगम बनाने का अहम निर्णय लिया था। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने अयोध्या नाम की पुनर्स्थापना कराने के लिए 13 नवंबर 2020 को फैजाबाद जिला और मंडल का नाम बदलकर अयोध्या करने का फैसला भी लिया। अयोध्या को सोलर सिटी, स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने के साथ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से लेकर नया बस स्टैंड, मेडिकल कॉलेज, भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय अयोध्या रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान, महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय अब यहाँ पर है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर मार्ग सहित कई दूसरे रास्तों का चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण बड़े पैमाने पर चल रहा है। आपको बता दें कि राम मंदिर के गर्भगृह को आकार देने में 3 साल लग गए। 22 जनवरी 2024 को भव्य समारोह के बीच गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसके बाद से लगातार राम मंदिर का निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के अनुसार ही चल रहा है। करीबन 80 से 85% काम पूरा हो गया है। इसी साल यानी कि 2025 में मंदिर समेत सभी निर्माण कार्यों को पूरा किया जाना है। मार्च 2025 शिखर निर्माण, अप्रैल 2025 मंदिर समेत सप्त मंडपम, अगस्त 2025 शेषावतार मंदिर, अक्टूबर 2025 परकोटा। मंदिर परंपरागत नागर शैली में निर्मित है। मंदिर की लंबाई पूर्व पश्चिम 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। 3 मंजिला मंदिर, हर एक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट, कुल 392 स्तंभ, 44 दरवाजे। भूतल गर्भगृह, प्रभु श्री राम के बाल रूप यानी कि राम लला का विग्रह। प्रथम तल श्री राम दरबार। कुल 5 मंडप, नृत्य मंडप, रंग मंडप, गूढ़ मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप। खंबे, दीवारों में देवी देवताओं और देवांगनाओं की मूर्तियां। प्रवेश द्वार से 32 सीढ़ियां, ऊंचाई 16.5 फीट चढ़कर सिंह द्वार से। चारों ओर आयताकार परकोटा, लंबाई 732 मीटर, चौड़ाई 4.25 मीटर, ऊंचाई 14 फीट। परकोटे में 6 मंदिर, चारों कोनों पर 4
मंदिर भगवान सूर्य, शंकर, गणपति, देवी भगवती, परकोटे की दक्षिण भुजा में हनुमान एवं उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा का मंदिर। मंदिर के समीप पौराणिक काल का सीता कूप। सप्त मंडपम में 7 मंदिरों महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, ऋषाधराज, माता शबरी और देवी अहिल्या। दक्षिण पश्चिम भाग में नवरत्न कुबेर टीले पर स्थित शिव मंदिर का जीर्णोद्धार और जटायुराज की प्रतिमा। श्रद्धालुओं को मिल रही ये सुविधा। 100 फीट चौड़ा राम जन्मभूमि पथ। दर्शन पथ पर छांव के इंतजाम, वाटर प्लांट, वीआईपी दर्शन के लिए सुगम एवं विशिष्ट दर्शन पास की सुविधा। रामलला की श्रृंगार आरती का लाइव प्रसारण। रामलला की श्रृंगार, मंगला व शयन आरती के लिए पास की सुविधा। दिव्यांगजनों व वृद्धों के लिए रैंप और लिफ्ट की व्यवस्था। ऐसे में राम मंदिर का अयोध्या में निर्माण सनातनियों के लिए बेहद सुखद है। इस पर सीएम योगी को अगर गुमान है तो इसे अन्यथा लेने की दरकार नहीं है, क्योंकि भगवान श्री राम हिंदुस्तान के साथ दुनिया के लिए आस्था का केंद्र है। लिहाजा देश दुनिया के करोड़ों श्रद्धालु अब तक राम मंदिर के निर्माण के बाद रामलला का दर्शन कर चुके हैं। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है।